Hello students, welcome back to English for All and this is our fourth class. Okay, इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है. We have started with parts of speech because हम इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे. तो हमारी फर्स्ट क्लास थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन के बारे में और हमने उसमें फिर स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन. उसमें हमने सारे नाउन के काइंड्स किए थे विद एग्जाम्पल्स एंड इन द एंड अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. सेकेंड क्लास हमारी प्रोनाउन की थी, उसमें हमने प्रोनाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस किए थे, पर्सनल प्रोनाउंस की थी और पोजेसिव प्रोनाउंस की थी. एंड अगेन इन द एंड अ वेरी गुड एक्सरसाइज विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. थर्ड क्लास थी हमारी, फिर से प्रोनाउन के दो पार्ट्स किए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में क्या फ़र्क है. फिर उसके साथ लास्ट में हमने फिर से एक्सरसाइज और प्रैक्टिस किया था और ये आ गए हैं हम अब फोर्थ क्लास पे. अभी हमारा प्रोनाउन ही चल रहा है तो अभी हम प्रोनाउन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे कुछ और पार्ट्स, कुछ और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज एंड लर्निंग फ्रॉम देम. अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज do a little bit of your favor, share them and like them and subscribe the channel also. Okay, so let's start with distributive pronoun today. सबसे पहले हम करते हैं distributive pronoun. ओके, प्रोनाउन जैसे हमें पता है प्रोनाउन वही वर्ड होगा जो नाउन को रिप्लेस करेगा. और जिसने पीछे की प्लीज नाउन और प्रोनाउन के पीछे के नहीं देखे हैं, आप लिंक पे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी वही प्रोनाउन होगी जो नाउन को रिप्लेस करेगी, प्रोनाउन का ही फंक्शन करेगी. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कि वर्ड बता रहा है डिस्ट्रीब्यूट से बनी है. डिस्ट्रीब्यूट हम चीजें तब करते हैं जब हमारे पास एक ग्रुप होता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये पक्का हो गया कि ग्रुप के लिए यूज होगी या मेंबर्स के लिए यूज होगी, सिंगुलर के लिए यूज नहीं होगी. ये प्लूरल नाउन्स किस लिए यूज होगी, जब हमारे पास प्लूरल नाउन्स होंगी, दो या दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे. कैसे करेंगे वो हम अभी आगे करते हैं. और उसमें भी ऐसा होगा कि हमारे पास दो से ज्यादा होंगी चीजें नाउन्स, लेकिन उसमें से जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे. हमारे पास कलेक्टिवली एक ग्रुप होगा लेकिन हम उन सबके बारे में एक साथ बात नहीं करेंगे, एक के बारे में एक बार में बात करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे. ठीक है, जैसे मेरे पास आप सब लोग हो, स्टूडेंट्स हो, लेकिन मैं कैसे बात करूंगी, इनमें से हर एक स्टूडेंट के पास एक नोटबुक है, या मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन दोनों की इकट्ठे बात नहीं करूंगी, कहूंगी इन दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो इंडिविजुअल हुआ ना, किसी माने सिंगुलर हुआ. इन दोनों में से एक के पास नोटबुक है तो एक भी सिंगुलर हुआ. दोनों में से दोनों की इकट्ठे बात नहीं की, उनमें से एक की बात की है मैंने. राइट, तो जब हम पूरे ग्रुप को साथ में लेते हैं लेकिन बात हम इंडिविजुअली करते हैं, हर एक की या किसी एक की या किसी एक की भी नहीं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वर्ड्स कौन से आते हैं, वो आते हैं ईच, ईदर, नीदर, फिर एनी, फिर एवरी, और एवरी वन भी यूज कर लेते हैं कई बार, एंड नन, ये यूज करते हैं हम. ईच, ईदर, नीदर, एनी, एवरीवन, नन. ये जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं. ओके, डिफरेंस होता है. इसमें ये प्रोनाउन की तरह ही यूज होते हैं, नाउन से पहले आते हैं. राइट, लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा. इसमें हम डायरेक्ट नाउन से पहले इनको नहीं लगाते हैं, इन सब के बाद ऑफ आएगा, ईच ऑफ द, फिर प्लूरल नाउन आएगी. ऐसे ही ईदर ऑफ द, फिर प्लूरल नाउन आएगी. एडजेक्टिव में ऑफ यूज नहीं होगा, वो जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो इसको एक बारी से मैं ध्यान में दिला दूंगी आपको. ठीक है, अभी हम ये करते हैं. तो ईच, ईदर, नीदर, एनी, एवरीवन और एवरी दोनों यूज हो जाते हैं इसमें, और नन, ये सारी आती हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में. ठीक है, अब इसको एक एक करके करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, क्लियर हो जाएगा. डेफिनेशन रटनी या देखनी वो सब बुक्स में मिलेगी आपको, जरूरी नहीं है. क्लियर हमें उसकी यूसेज होनी चाहिए, क्योंकि स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश में हमें
इसको यूज ही करना है, इसके जो यूसेज है उसको समझना है कि हमें इसे यूज कहाँ और कैसे करना है, राइट। तो शुरू करते हैं हम ईच से। फर्स्ट ईच। अब ईच का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और उसमें से हर एक की बात मैं करूंगी तो वो ईच होगा। तो ईच को हम हिंदी में कहते हैं हर एक, हर एक, ठीक है। प्रत्येक भी कहते हैं, हर एक या प्रत्येक की बात करूंगी तो ईच आएगा। अब प्रोनाउन कैसे यूज होगी सेंटेंसेस में, प्रोनाउन होगी एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगी सेंटेंसेस में, राइट। दोनों तरह से यूज हो सकती है, जैसे हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस किए थे प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस में। वो आप प्लीज जाके देखिए, अगर नहीं देखा है तब ये क्लियर होगा। तो अब हम ईच को भी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एज सब्जेक्ट ऑल्सो, एज ऑब्जेक्ट ऑल्सो। उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में आते हैं, ये सिंगुलर का कॉन्सेप्ट है। ईच सब में, सब वो सॉरी हर एक, इधर दो हैं तो दो में से एक, ये मतलब सारे ही अब एक एक करके करेंगे हम, ये सारे ही सिंगुलर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है ना, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन फॉलो करेगी, जैसे मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, बॉयज की बात कर रही हूँ, गर्ल्स, तो सब गर्ल्स में से एक, सब बॉयज में से एक, तो वो जो जिसकी ग्रुप की बात कर रही हूँ वो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट वर्ब आएगी वो हम सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये होगी। हम बात इसकी कर रहे हैं, हर एक की कर रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। अब ये बॉयज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब हुआ ईच ऑफ द बॉयज वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। जितने भी बॉयज थे उसमें से हर एक लड़का टेस्ट के लिए रेडी था, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नाउन यूज हुई है वो प्लूरल है, बॉयज यूज की है मैंने, लेकिन जो मैंने वर्ब उसके साथ लगाई है वो सिंगुलर है, वॉज है, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वर्ब हमारी ये सब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब लगती है। तो इसमें सब्जेक्ट ये है, और मैंने जैसे कहा था इन सब में ऑफ लगेगा, बिकॉज ये प्रोनाउन है तो इसमें ऑफ लगेगा। हर एक सेंटेंस में आपके ऑफ आएगा। ईच ऑफ द बॉयज वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, हर एक लड़का, सब लड़कों में से हर एक लड़का टेस्ट के लिए रेडी था। अब मैंने प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि हम बात बहुत सारे लोगों की कर रहे होते हैं, मेंबर्स की कर रहे होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्लूरल की, लेकिन हम उनको इंडिविजुअली लेते हैं। तो ये हुआ मेरा ग्रुप बॉयज का, कितने भी बॉयज हो सकते हैं इसमें, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बात इंडिविजुअली कर रही हूँ। इंडिविजुअल मतलब हर एक की। तो मैंने इसीलिए बोला ईच ऑफ द बॉयज वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, हर एक लड़का रेडी था टेस्ट के लिए। अब ये तो मेरा हुआ सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव केस। अब इसको मैं ईच को ऑब्जेक्टिव की तरह भी एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ। कैसे, जैसे मैं कहूँ शी hugged each of them in the party. ओके, तो इसका मतलब हुआ शी हग्ड ईच ऑफ देम इन द पार्टी। ये सब्जेक्ट इसमें शी है। किसने हग किया है, मैंने ऐसे पहचानना बताया है ना आपको, वर्ब क्या है, हग, गले लगाना। किसने हग किया है, शी ने हग किया है, तो शी हो गई सब्जेक्ट। किसको हग किया है, ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम माने वो देम कितने भी हो सकते हैं, वहां पे वो कितने भी हैं, इसका दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। कितने भी हो सकते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 50 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ईच ऑफ देम, सब में हर एक को, जितना भी ग्रुप है उसमें से ईच का मतलब हर एक को उसने हग किया है, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे मैंने इसको एज ऑब्जेक्ट यूज किया है।
लेकिन मतलब वही बन रहा है। कलेक्टिव में से मैं हर एक की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि उसने जितने भी पार्टी में उसके फ्रेंड्स थे उन सबको, हर एक को उसने हक किया है, किसी को भी छोड़ा नहीं। तो मैंने ईच यूज किया। यहाँ पे ये ईच का सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे ये ईच का ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास जो हमारी थी सेकंड क्लास में है, वो आप प्लीज वहां से देखिए, वो क्लियर होते ही सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। राइट नाउ सेकंड, ईदर। अब ईच जो है वो आपने देखा कि ये मेरा यूज होगा जब मेरे पास नाउन होंगी टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा। इसमें बॉयज मेंशन नहीं है, दो या दो से ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है। इसमें भी दे ऑब्वियसली हम प्लूरल के यूज करती हैं, तो दो या दो से ज्यादा प्लूरल कितने भी हो सकते हैं, फिर वो एक नहीं होगा बस। तो प्लूरल्स के साथ हम यूज करेंगे ईच। ईदर आया, ईदर का मीनिंग क्या होता है? ईदर हम ऑप्शन के लिए यूज करते हैं, और ईदर सिर्फ तभी यूज होगा जब मेरे पास दो नाउन होंगी विद टू नाउन्स। सिंगुलर में तो ये यूज होते ही नहीं है, लेकिन ये दो, सिर्फ दो के ही साथ, तीन के साथ ईदर यूज नहीं होगा। और किस लिए होगा ये? इसका हिंदी मतलब होता है जब मैं कहूंगी दोनों में से एक, तो मैं ईदर यूज करूंगी। मेरे पास दो नाउन्स हैं, दो चीजें हैं, दो लोग हैं, दो बहनें हैं, कुछ भी हैं, जब मैं दोनों में से एक की बात करूंगी तो मैं ईदर लगाऊंगी। एग्जाम्पल जैसे आई हैव टू ड्रेसेस, यू कैन हैव ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस। मेरे पास दो ड्रेसेस हैं, तुम उन दोनों में से एक ले सकती हो, दोनों नहीं ले सकती हो, ठीक है। आई हैव टू पेन्स, यू कैन टेक ईदर ऑफ द टू। मेरे पास दो पेन्स हैं, तुम दोनों में से एक ले सकती हो सकता है कि हम रिटन में हमें टू वर्ड मेंशन ना हो, और जब हम स्पोकन में भी बोलेंगे तो हम टू वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ईदर में ये अंडरस्टूड हो जाता है कि मेरे पास दो सब्जेक्ट्स ही हैं। लेकिन स्पोकन में क्या, जब आप दो लोगों में से एक को छांट रहे होंगे तभी तो आप ईदर यूज करेंगे, ये आपको पता होगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स के साथ, कितनी नाउन्स के साथ बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें हम ये याद रखेंगे कि मेरे पास नाउन्स दो ही होंगी और दोनों में से मुझे किसी एक के बारे में बात करनी है तो मैं ईदर यूज करूंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अभी टू के साथ आपको समझा रही हूँ, इसीलिए ईदर ऑफ द टू गर्ल्स has sung the song. Either of the two girls has sung the song. दोनों में से किसी एक लड़की ने गाना गाया है, दोनों ने नहीं गाया है। ये दो लड़कियां हैं, मुझे नहीं पता इन दोनों में से किसने, पर दोनों में से किसी एक ने गाना गाया है। तो either of the two girls has sung the song। फिर से देखिए, ये प्लूरल है गर्ल्स, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगी है क्योंकि ईदर को हम सिंगुलर लेते हैं और ईदर इसमें एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। अब ये तो हुआ ईदर का सब्जेक्टिव केस। अब ईदर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करूंगी तो कैसे यूज होगा? यू कैन बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस, ठीक है। यू कैन बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस। आप दो ड्रेस हैं मेरे पास, उसमें से आप एक ले सकती हो, दोनों नहीं ले सकती हो। तो मैंने यहाँ पे ईदर को एज ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, इसमें सब्जेक्ट यू है, तो आप दोनों ड्रेसेस में से एक ड्रेस ले सकती हो, तो मैंने ऑप्शन के लिए फिर ईदर यूज किया है, राइट। तो ये हुआ ईदर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। याद क्या रखना है कि ईदर जब मेरे पास दो नाउन्स होंगी और मैं दो में से एक को चुनूंगी तो मैं ईदर यूज करूंगी। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि सबके पास हमेशा दो ही चीजें होंगी और दोनों में से ही एक चुननी होगी। अगर मेरे पास दो से ज्यादा होंगी तो मैं क्या करूंगी? नाइस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरे पास दो में से ज्यादा होंगी तो मैं ईदर की जगह एनी यूज करूंगी। तो एनी हमेशा यूज होगा मोर देन टू के लिए, ईदर के सेंस में ही यूज होगा, उनमें से एक। मोर देन टू, लेकिन इनमें से मोर देन टू
में से एक, ऐसे समझो। जैसे इसको तो आपने इजीली समझ लिया था, दो है दोनों में से एक, इसमें मोर देन टू, दो से ज्यादा होंगे और दोनों में से एक। जैसे यही वाला सेंटेंसेस बना देती हूँ, एनी ऑफ द गर्ल्स या एनी ऑफ द टीम्स बना देते हैं। जैसे कोई 3 या 4 टीम सेमीफाइनल्स में लड़ रही हैं और मैं इनमें से कह रही हूँ इन्हीं में से तो एक जाएगी ना फाइनल में, 4 सेमीफाइनल्स, ऑब्वियसली इनमें से एक ही जाएगी फाइनल्स में, तो एनी ऑफ द टीम्स विल गो टू द फाइनल्स, इसमें से कोई एक टीम फाइनल्स में जाएगी। ओके, तो इसमें इसका ये मैंने मेंशन नहीं किया नंबर, पर ये अंडरस्टूड है कि ये 2 से ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2 होती तो और मैं इधर लगा देती तो दोनों में से एक फाइनल में जाएगी। ठीक, और इसमें ये हुआ एनी का सब्जेक्टिव केस। अब एनी अगर पीछे यूज करूं तो इसी में लगा के देखो, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा। यू कैन बाय, इधर को मैंने एनी से रिप्लेस किया और एनी के साथ मैं टू नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि एनी यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। यू कैन बाय एनी ऑफ द ड्रेसेस, माने मेरे पास 3 ड्रेसेस भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो जितनी भी ड्रेसेस हैं उसमें से तुम एक ही खरीद सकती हो, सारी नहीं खरीद सकती हो। तो जब 2 से ज्यादा मेरे पास नाउन्स हो गई तो मैंने एनी लगाया, 2 में से ज्यादा में से एक चुनने के लिए। और अगर सिर्फ 2 ही हैं और 2 में से ही एक चुननी है तो मैं ईदर यूज करूंगी। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम नीदर पे। ईदर होता है पॉजिटिव सेंस में यूज और नीदर होगा नेगेटिव सेंस में। कैसे? ईदर का क्या मतलब था? दोनों में से एक। इसमें नीदर में भी आपके पास 2 ही नाउन होंगी, 2 से ज्यादा नहीं होंगी, 2। और इसका मतलब बनता है, उसमें था दोनों में से एक और इसका मतलब बनता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, जब दोनों में से मेरे को कुछ भी नहीं है, उसमें से ऑप्शन है मेरे पास 2 लोग हैं उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 2 ड्रेसेस है उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो नीदर वर्ड यूज होगा। जैसे मैंने कहा 2 टीम्स में है, दोनों में से कोई भी मैच नहीं जीती, तो मैं कहूंगी नीदर ऑफ द 2 बॉयज has won the match। ठीक, neither of the 2 boys has won the match, दोनों में से किसी लड़के ने मैच नहीं जीता। तो नीदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, बॉयज है लेकिन उसके साथ हैज यूज होगा, सिंगुलर। तो नीदर क्या हो गया? 2 ही लड़के हैं और दोनों में से किसी ने भी मैच नहीं जीता, ये हुआ नीदर का सब्जेक्टिव केस। अब नीदर तो हो गया मेरा, इसके लिए 2 सब्जेक्ट्स हैं। अब जब मेरे पास 2 से ज्यादा होंगे तो जैसे इसमें ईदर में 2 से ज्यादा थे तो मैंने एनी यूज किया। अब नीदर में अगर 2 से ज्यादा होंगे तो मैं क्या यूज करूंगी? नीदर में अगर मेरे पास 2 से ज्यादा होंगे तो मैं नन यूज करूंगी। ठीक है, ये करते हैं फिर इसके सब सेंटेंस बनाते हैं। ये तो था दोनों में से कोई भी नहीं, इसमें होगा मेरे पास मोर देन 2 नाउन्स होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी 2 से ज्यादा। तो मोर देन 2 नाउन्स और फिर इनमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो मैं नन लगाऊंगी। कैसे? एग्जाम्पल, सेम सेंटेंस बना रही हूँ, 2 हटा रही हूँ बस। नन ऑफ द बॉयज वॉन द मैच, ये पास्ट हो गया तो इसीलिए इसमें से हैज भी हट गया है, वो हम टेंसेस में बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। नन ऑफ द बॉयज वॉन द मैच, इसका मतलब वहां लड़के 2 से ज्यादा थे, कितने भी थे पता नहीं, उनमें से किसी ने भी मैच नहीं जीता है। तो ये हो गया नन का एग्जाम्पल। 2 थे तो मैंने नीदर लगाया था, 2 से ज्यादा हैं तो मैं नन लगाऊंगी। दोनों नेगेटिव के लिए यूज होते हैं, किसी ने भी नहीं।
दो में से किसी ने भी नहीं, दो से ज्यादा है तो उनमें से किसी ने भी नहीं, तो नन लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। जैसे मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं और मैं कहूँ मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सो आई वॉन्ट नन ऑफ देम। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। आई हैव सो मैनी ड्रेसेस बट आई वॉन्ट नन ऑफ देम, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरे पास दो ड्रेसेस हैं, मेरे को कोई दो ड्रेसेस दिखा रहा है, मैडम ये दो ड्रेसेस हैं, और मैं उसको कहूँ नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट नीदर ऑफ देम। ठीक है, जब अगर दो होंगी तो मैं लगाऊंगी नीदर। तो मैंने ये नन के बाद इसीलिए आपको कराया, अब ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका पहले का सेंटेंस जो होगा वो ये होगा ना, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी ने हमें दो ऑप्शंस दिए और मुझे दोनों में से एक पसंद आई है तो मैं ईदर यूज करूंगी, दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आई है तो मैं नीदर यूज करूंगी। अगर उसने तीन चार ड्रेसेस दिखाई हैं, तीन चार में से कोई एक पसंद आई है तो मैं कहूंगी कि हाँ कोई एक खरीद लूंगी मैं इसमें से, तो आई विल बाय वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम। और अगर उसने मेरे को दो ही दिखाई है तो मैं कहूंगी आई विल बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस, ईदर ऑफ देम। ठीक है, तो ये सारा इसका में क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा लास्ट हमारा एवरी या एवरीवन। तो जैसे ईच हमारा यूज हो रहा था, एवरी भी ऐसे ही यूज होता है, उसका मतलब भी वही होता है, हर एक, है ना। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस, दैट मीन्स आप में से हर एक ये कर सकता है। तो जब ईच और एवरी का मतलब एक ही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कहाँ ईच यूज कर सकते हैं और कहाँ एवरी यूज नहीं, एवरी यूज कर सकते हैं। ईच यूज हो सकता है जब मेरे पास दो हैं या दो से ज्यादा भी हैं, तो मैं दोनों के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे ईदर मैं दो के लिए यूज कर सकती थी लेकिन दो से ज्यादा के लिए नहीं। लेकिन ईच को अगर मेरे पास दो नाउन्स हैं तब भी मैं यूज कर सकती हूँ, चार नाउन्स हैं तब भी मैं यूज कर सकती हूँ, 40 है तब भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो दो या दो से ज्यादा दोनों के लिए ईच यूज हो सकता है, लेकिन एवरी दो के लिए यूज नहीं हो सकता। एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही यूज होगा, ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो जैसे मैंने बोला था, ईच ऑफ द students was ready for the test। इसका मतलब था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शायद दो भी हों या दो से ज्यादा भी हों, वो सब जितने भी हैं उसमें से हर एक स्टूडेंट टेस्ट के लिए रेडी है। लेकिन इसका मतलब दो में भी आता है, लेकिन जब मैं एवरी यूज कर दूंगी ना तो वो दो का सेंस नहीं आएगा। एवरी वन ऑफ यू जब मैं यूज करूंगी तो ये यू यहाँ पे दो के लिए यूज नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया अंडरस्टूड है कि यू दो से ज्यादा के लिए यूज हुआ। या एवरी वन ऑफ यू में दो नहीं आएगा, ईच में हम दो के लिए ले सकते हैं लेकिन एवरी हमेशा दो से ज्यादा को सेंस करेगा। ईच भी दो से ज्यादा को सेंस कर सकता है लेकिन एवरी दो के लिए कभी भी यूज नहीं होगा, ये हमें याद रखना है, अदरवाइज दोनों की यूसेज सेम ही होती है। ठीक है, अब हम झटपट से कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो, क्योंकि इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरी हो गई है। सो गिव मी 5 मिनट्स, आई विल राइट सम एग्जाम्पल्स एंड देन विल डू द एक्सरसाइज। ओके, so now I am ready with the sentences and let's start the practice. We are doing distributive pronoun singular and used individually in the group. ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले डैश ऑफ द 5 टीम्स में विन, ऑप्शन है एनी या ईदर। इनमें से 5 टीम्स में से कोई भी टीम जीत सकती है, 5 टीम्स है उसमें से कोई भी टीम जीत सकती है। तो एनी आएगा या ईदर आएगा, एनी आएगा। रीजन बीइंग ईदर दो में से एक के लिए यूज होता है, यहां मेरे पास 5 टीम्स हैं तो 5 में से कोई एक जीत सकती है, एनी ऑफ द 5 टीम्स में विन। सेकेंड इज आई डिड नॉट बाय डैश ऑफ द 3 पेन्स, तो 3 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा हो गए, ईदर नहीं आएगा। मैंने इनमें से कोई भी पेन नहीं खरीदा,
मैंने 3 पेन थे, तीनों में से कोई भी नहीं खरीदा, एनी आएगा। नेक्स्ट, डैश ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रुथ। 2 दिया हुआ है, दोनों सर्वेंट्स में से किसी ने भी सच नहीं बोला, तो नन नहीं आएगा। नन आता है हमारे 2 से ज्यादा में, इसमें आएगा नीदर। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग, दोनों नौकरों में से किसी एक ने भी सच नहीं बोला। फिर है डैश ऑफ द 3 सिस्टर्स हैड अटेंडेड द वेडिंग। मैंने 3 और 2 इसलिए इसमें मेंशन किया है ताकि आपको यूसेज क्लियर हो जाए। स्पोकन में आपको पता होगा कि आप 2 लोगों से बात कर रहे हो या 3 से, तो आप उसी हिसाब से इसको यूज करेंगे। रिटर्न में भी अगर हम कर रहे हैं तो नॉर्मली हम मेंशन करेंगे अगर हम किसी अननोन को कर रहे हैं, अदरवाइज यूसेज आपको पता होनी चाहिए। रिटर्न में ये मेंशन होता है अगर टेस्ट वगैरह होते हैं तो चेक करने के लिए। ठीक है, डैश ऑफ द 3 सिस्टर्स हैड अटेंडेड द वेडिंग। 3 सिस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली नीदर तो नहीं लगेगा, तीनों में से किसी भी बहन ने वेडिंग अटेंड नहीं की। ओके, देन है ऑफ द 2 बॉयज गेट्स अ प्राइज। कितने हैं, 2 दे रखे हैं और मेरे पास ऑप्शन है ईच या एवरीवन। तो मुझे पता है ईच 2 के लिए भी यूज हो सकता है और 2 से ज्यादा के लिए भी, लेकिन एवरीवन सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। तो ईच ऑफ द 2 बॉयज, दोनों में से हर एक बॉय को प्राइज मिला। ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, नीदर या नन। इसमें है कोई भी नहीं में आया ना, कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था, कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं था। 2 नहीं दिया हुआ है, इस बेसिस पे नन आएगा, मतलब 2 से ज्यादा है। नन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। आप देखिए इसमें सब में सिंगुलर को यूज हो रही है वर्ब, ये हमें ध्यान रखना है। डैश ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू, इसका मतलब एनी या इधर, मतलब ऑप्शन दोनों में से कोई भी पेंसिल मेरे लिए चलेगी, मुझे कोई भी दे दो मैं किसी से भी काम कर लूंगी। विल डू का मतलब यही होता है चलना, चलना एज इन मेरे लिए काम करेगी। ओके, मुझे कोई भी चलेगा कहते हैं ना, कर ये वाला चाहिए, ये वाला तो कहूंगी कोई भी दे दे, कोई भी चलेगा, तो उसका मतलब उसको इंग्लिश में विल डू कहते हैं। ठीक है, तो ऑफ द 2 पेंसिल्स है तो 2 है तो ऑब्वियसली एनी नहीं आएगा। 2 के ऑप्शंस के लिए हम ईदर यूज करते हैं, दोनों में से एक। 2 पेंसिल्स हैं, कोई भी दे दे, कोई भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ माई पेन्स राइट्स वेल। नंबर नहीं दे रखा है और नन और नीदर दे रखा है, मतलब मेरे पास जो पेन्स है उनमें से कोई भी ढंग से नहीं लिखता है। तो नंबर नहीं दे रखा है तो 2 से ज्यादा है, तो नन ऑफ माई पेन्स राइट्स वेल। नेक्स्ट है ऑफ द बॉयज, नंबर नहीं दे रखा है, कैन नरेट द स्टोरी, एनी या ईदर। के इन बॉयज में से कोई भी स्टोरी नरेट कर सकता है, तो कोई भी, 2 ऑप्शंस नहीं, ईदर या एनी, एनी ऑफ द बॉयज। मेरे पास 2 से ज्यादा हैं, 3 लड़के हैं, तीनों में से कोई भी स्टोरी सुना सकता है। ठीक है, ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, इसमें भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 2 लड़कियों से ज्यादा हैं, तो मैं कह रही हूं कि इनमें से कोई एक लड़की, कोई भी लड़की कसूरवार नहीं है। गिल्टी माने जिसने कोई गुनाह किया हो, कोई भी गुनहगार या कसूरवार गलती नहीं की है। तो डैश ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, नन आएगा बिकॉज मैंने 2 नहीं दिया है। नन ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, इसमें से कोई भी कसूरवार नहीं है। सो दिस इज डन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका हो गया है। सो दिस इज फॉर टुडे, and if you like the video then please subscribe to the channel and share it as much as you can, and I'll see you in the next class. Till then, you stay healthy and be happy. Bye bye.